आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो इसको ज्ञात करने के लिए, सत्यापित करने के लिए हमें sin a की वैल्यू चाहिए और cos a की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको ज्ञात करेंगे। एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं बी ए सी। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा जो हो गया, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब। अब यहाँ जो दिया हुआ है tan a बराबर 1 है, tan a बराबर 1 है, तो tan a अगर यहाँ से देखेंगे तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा BC बाई AB। तो यहाँ से देखेंगे तो BC का जो मान दिया है 1 दिया है, AB का जो मान दिया है ये 1 दिया है। तो हम AC को ज्ञात करेंगे तो AC का वर्ग बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB, यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 2। ये AC बराबर हो जाएगा √2, यानी AC का जो मान हो गया वो हो गया हमें हमारा √2। अब यहाँ से sin A का मान निकालेंगे तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा जो है वो है BC और कर्ण जो है वो हमारा है AC। तो ये हो जाएगा sin A बराबर 1 बटा BC का मान जो है 1 है और AC का जो मान है वो है √2। इसी तरह हम cos A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार जो है वो हमारा है AB बटा AC। cos A बराबर हो जाएगा, AB का जो मान है वो है 1 और AC का जो मान है वो है √2। अब हमें जो सत्यापित करना है वो करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। सत्यापित जो करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। LHS लेंगे तो ये हमारा 2 sin A इंटू cos A। अब 2 sin A इंटू cos A में जो है sin A की वैल्यू और cos A की वैल्यू जो है रखेंगे। तो 2 इंटू साइन A की जगह पे रखेंगे तो 1 बटा √2 इंटू cos A की जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा √2। इसका हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 और ये 1 इंटू √2 इंटू √2। तो गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। √2 में √2 का गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा 1, जो कि सत्यापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और कॉट बी जो है वो आपका 1 बटा √3, तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो हमको जो सिद्ध करना है वो cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो हमको इसको सिद्ध करने के लिए मान निकालना होगा, cos A का मान निकालना होगा, cos B का मान निकालना होगा, sin A का मान निकालना होगा और sin B का मान निकालना होगा। एक त्रिभुज ले लिए, कोण C जो है वो 90 डिग्री है। इसको A, इसको B कर लेते हैं, इसको E कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा,
ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा जो है लंब हो जाएगा। अगर यहाँ एंगल है तो कोण भी यहाँ है तो ये आधार हो जाएगा। अब जो दिया है वो हमको दिया है कि कॉट बी जो है वो है 1/√3। कॉट बी को देखा जाए तो कॉट बी बराबर जो मिलेगा, यानी कॉट में जो होता है वो होता है हमारा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब का मतलब हो जाएगा BC बाई AC। अगर यहां से देखा जाए तो BC का जो मान दिया है वो दिया है 1 और AC का जो मान दिया है वो दिया है √3। AB को ज्ञात करेंगे तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का होल वर्ग प्लस AC का होल वर्ग। AB का वर्ग बराबर BC जो है 1 दिया है तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस AC √3 है तो √3 का वर्ग। AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 4। तो AB बराबर ये किसका वर्ग है तो 2 का वर्ग है तो AB बराबर हमारा हो जाएगा 2। AB का मान हमें पता हो गया। अब cos A निकालेंगे। cos A बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे एंगल है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये जो है हमारा कर्ण रहेगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये यहाँ एंगल लेते हैं तो ये हो जाएगा √3/2। cos B के लिए निकालेंगे तो cos B के लिए अगर देखा जाएगा तो ये आधार है और ये हमारा जो है कर्ण है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2। इसी तरह साइन के लिए निकालेंगे। साइन A बराबर, तो साइन A बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। साइन B के लिए निकालेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण, यानी √3/2। अब हमें जो सिद्ध करना है कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। LHS लेने पे cos A इंटू cos B, अब cos A का जो मान है वो है हमारा √3/2 इंटू cos B का जो मान है 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3/4। इसी तरह RHS लेंगे तो RHS लेंगे तो हमारा मिलेगा sin A इंटू sin B। sin A का जो मान है वो है 1/2 इंटू sin B का जो मान है √3/2। 1 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी LHS बराबर RHS, यानी √3/4 बराबर √3/4। ये आपका सिद्ध हुआ।